नमस्कार। अभी हम लोग 3.4 का एनसीईआरटी बुक का प्रश्न संख्या 1 को बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम का अवयव मतलब मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स के इनवर्स जो है अगर एग्जिस्ट करता है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से उन्हें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, एक नया शब्द यहाँ आ गया है, इसको हमने नहीं सीखा अभी तक। क्या कहता है, व्युत्क्रम तो मैं जानता हूं कि इनवर्स प्रतिलोम ज्ञात करना है, लेकिन इसका अस्तित्व है या नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, ये पृथ्वी पर है या नहीं है, उसके बारे में कैसे पता करेंगे। जो पृथ्वी पर होगा उसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जो पृथ्वी पर होगा उसको हम ज्ञात करेंगे, देखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए क्या नियम है कि सबसे पहले आप मोड ऑफ ए निकालिए। मोड ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैं इनवर्स एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब हम मोड ऑफ ए निकालेंगे, इसका मोड ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आप जानते हैं। क्लास 10 में जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़े होंगे, उस समय हम लोग ऐसे करते थे। इसका हम क्या करते थे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे और माइनस करते थे किसको, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये 5 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इसका जो इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालिए। इनवर्स क्या होता है कि यह एक मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स में कोई एक दूसरा मैट्रिक्स से अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ये हमको आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। अगर आइडेंटिटी आ गया तो मैं बोलूंगा कि ए जो है वो बी का इनवर्स है और बी जो है वो ए का इनवर्स है। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट ए इक्वल्स टू आई ए। आई पहले क्यों लिखा है, बाद में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस दोनों होते हैं, ये रोज भी होते हैं और कॉलम में भी होते हैं। लेकिन जब मैं शुरू में अगर आई लिख दिया हूं तो यहाँ कॉलम ऑपरेशंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ जो कुछ भी हम लगाएंगे वो कौन सा ऑपरेशन होगा, रो में कौन कौन से ऑपरेशन है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। ए क्या है, ए हमारे पास है 1 -1 2 और 3, यही है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और उसके बाद ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए ही रहने देते। इसको देखिए मैंने जो लिखा है वो क्या है और किस रूप से करना है। आपको मैंने क्या कहा था कि आप ए को किससे गुना करोगे ताकि वो आइडेंटिटी बन जाए। यहाँ भी तो इस तरह से अभी जो मैं लिखा हूं वो यही है कि ए को किससे गुना करें कि वह आइडेंटिटी बन जाए, यानी इसको आइडेंटिटी बनाना। इसको हम घुमा फिरा के एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा करके अगर हम इसको आइडेंटिटी बदल देंगे तो इसके साथ इसको भी बदलेंगे, तब ये क्या नियम हो जाएगा कि ए को किसी संख्या से गुना करने पर यह आइडेंटिटी आ गया, इसीलिए यह जो है वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। क्या रो ऑपरेशंस जो लगाएंगे वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। पहला तो ये है कि हम किसी भी रो को अदला बदली कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम किसी भी रो को गुना कर सकते हैं। तीसरा क्या है, किसी भी रो को दूसरे स्केलर क्वांटिटी से गुना करके हम उसको ऐड कर सकते हैं, यही नियम है। तो सबसे पहले आइए ध्यान रखना, जो ऑपरेशंस आप यहाँ लगाएंगे वही ऑपरेशंस आपको यहाँ भी लगाना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि मेरे माइंड में हमेशा यह चलना चाहिए, इसको किस तरह से घुमा फिरा करके, किस तरह से ऑपरेशंस को लगा करके इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल लें। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ 1 है, तो हमको जो आइडेंटिटी बदलना है तो हमको इसको बदल करके क्या करना है, यहाँ पर 1 0 0 1, क्यों 1 0 0 1, इस तरह से अगर ये बदल गया मेरा काम हो गया। तो ये 1 पहले से दिया हुआ है, यानी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए ये 1 तो हो गया, अब इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वो देखो। इसको हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इस 2 में से अगर इस 2 को घटा दें तो 2 में से 2 क्या 0 आ जाएगा। इस 2 में से 2 को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थात R2 को हमको क्या कर, R2 समझ रहे हैं, R2 मतलब सेकंड रो। R2 को हमको क्या करना है, R2 माइनस का 2R1 अगर कर दें तो देखिए यहाँ पर 0 होगा,
R2 बराबर R2 माइनस 2 इंटू R1, 2 से इसको गुना करके घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीका से यहां भी काम करना है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 कुछ चेंज नहीं हुआ तो 1 का 1 माइनस 1 का माइनस 1। इसमें से देखिए यहां पर ये 2 है, 2 में से घटाना है, किसको घटाना है, R1 का दुगुना। R1 का दुगुना घटाएंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 में से 2 गया, यहाँ पर अब 0 हम लिख सकते हैं। 3 में से घटेगा, कौन घटेगा, -2 घटेगा, दोगुना, इसका दोगुना घटेगा, तो माइनस का 2 घटेगा 3 में से, तो 3 में से माइनस का 2 घटेगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2, देख लो यहाँ 3 में से घटेगा, क्या घटेगा, उसका दोगुना घटेगा, 2 गुना में माइनस का 1, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 2 5 होगा ना। यह समझ गए, वही काम यहाँ करना है। ये 1 0 अपना जगह पर है, कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन इस 0 का चेंजिंग होगा। ये 0 क्या होगा, 0 माइनस 2 R1 मतलब 1, तो 0 में से 2 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब 1 में से 2 0 को घटाएंगे, 1 में से 2 को 0 से गुना करके घटाएंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आया, 1 का 1 लिख दिए। अब आओ, 1 कम हो गया, 1 भी आ गया, 0 भी आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 0 करना है, यहाँ पर क्या करना है, 1 करना है। तो सबसे पहले हम इसको 1 करेंगे। इसको 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R2 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, 0 को बटा में अगर 5 करेंगे, अब 5 के बटा में 5 करेंगे तो 0 बटा 5 तो 0 ही रहेगा, कोई अंतर ही नहीं है। 5 बटा 5 1 हो जाएगा, और 1 ही तो हमको चाहिए। तो अब हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, तो ऑपरेशन नंबर 2, जिसमें क्या था, R2 को हम किसी भी संख्या से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 का 1 आ गया, -1 का -1 आ गया, 0 बट्टा 5 आया मतलब 0, ये 5 बट्टा 5 आया मतलब 1 आ गया। अब आइए यहां आइए, 1 का 1, 0 का 0, -2 का क्या आ जाएगा, -2/, ये 1 का क्या आएगा, 1/5, और ये क्या आ गया, ये ठीक। अब देखिए 1 भी आ गया, 0 भी आ गया, ये 0 नहीं आया है, ये भी 1 भी आ गया। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 1 में 0 को जोड़ देंगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 में हम 1 को जोड़ देंगे ये 0 हो जाएगा। यही 0 हमको करना है। हम लिखते हैं R1 एग्जिस्ट, क्या, R1 प्लस R2, तो R1 है तो क्या होगा, 1 को 0 से गुणा करेंगे 1 0, -1 को 1 से जोड़ेंगे तो 0, और 1 का 1, अब बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए 1 को -2 बट्टा 5 जोड़ेंगे तो 1 और -2/5 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 3/5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/5। 0 में 1 बट्टा 5 जोड़ेंगे तो 1 बट्टा 5 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बट्टा 5 वैसे ही रहेगा, 1 बट्टा 5 ये वैसे ही रहेगा। तो देखिए इनको में ए आ गया। अब आप समझिए ये ए मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है, पहले से दिया हुआ है। उल्टा समझिए, ए को आपने किसी मैट्रिक्स से गुना किया तो आपको क्या प्राप्त हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, अर्थात ये जो है इसका इनवर्स है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, इनवर्स हो गया, तभी ना आइडेंटिटी यानी 1 आया है, अर्थात ये जो है वो ए का इनवर्स है। अर्थात ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, हेंस ए इनवर्स इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, यही आपका उसका आंसर है। इस तरीका से आप हर एक क्वेश्चन का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इनवर्स ज्ञात करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन कुल 6 है, 3 रोज 3 कॉलम। 3 रोज के अंतर्गत हम पहला कौन सा ऑपरेशन है कि किसी हम रोज को अदला बदली कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन है कि किसी भी रोज को हम किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन है कि ये जरूरी नहीं है कि 3 ही ऑपरेशन में मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, जब जैसा मन करेगा, जैसी इच्छा होगी आप लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपको आंसर होना चाहिए। इस तरीका से हम आगे सीख सकते हैं।